हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और शानदार ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए 10वीं पास जो भी कैंडिडेट है उनके लिए ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसियां जारी कर दी गई है। सैलरी आपकी 63,000 रुपये रहने वाले हैं। आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। बात करें आपकी वैकेंसियां आई कहाँ पे हैं, तो दोस्तों सचिवालय सुरक्षा संगठन दिल्ली के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसियां जारी की गई है। पद की बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर की ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे देता हूँ और उसके बाद में आपको हाउ टू फिल फॉर्म वो बता देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो एसएसएफ ड्राइवर के लिए 21 सितंबर से लेकर आपकी 19 नवंबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये दोस्तों डेट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे ही इसकी एग्जाम डेट आएगी वो भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड घर पे भेज दिया जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसके अंदर 10th के पास और क्या होना चाहिए, तो 10वीं पास आपका होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास के साथ साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना जरूरी है। वो लाइट होगा या हेवी होगा वो भी अभी नोटिफिकेशन में देख के आपको क्लियर कर दूंगा, तो वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में बात करें आपकी एज लिमिट की, तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज की बात करूँ तो 25 साल की आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है। आपकी जो एज है उसकी काउंटिंग 14 फरवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा सरकारी नियमानुसार आरक्षित श्रेणी की जो कैंडिडेट है यानी SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट भी इसमें स्पेशल मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की, तो एसएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपकी शुरुआती सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो यानी अच्छा खासा मासिक वेतन भी आपको इसमें दिया जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे की, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा वो भी आपको मैं प्रॉपर बता देता हूँ। तो आपके लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जाम होगा, यानी दौड़ होगी। दौड़ कितनी होगी वो भी अभी बताऊंगा। रिटर्न एग्जाम उसके बाद में होगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट आपका रहने वाला है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। इन सब के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं अभी फिजिकल एग्जाम कैसे होगा और प्रश्न कितने आएंगे। तो आपको दोस्तों जो आपकी एग्जाम होगा उसके अंतर्गत 100 टोटल अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी रीजनिंग की, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस, सामान्य गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय के कुछ क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि गलत उत्तर करने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल के अंतर्गत, तो दोस्तों इसके लिए कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूँ तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुलाकर आपका होना चाहिए। वेट की बात कर तो वजन हाइट के आधार पर किया जाएगा। जितनी आपकी हाइट रहेगी उसी आधार पर आपका वेट चेक किया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी जो रनिंग होगी, दौड़ होगी, वो 5 किलोमीटर की रहने वाली है, जिसमें आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बात कर लेते हैं आगे के लिए कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के कहाँ पे भेजना होगा। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको दोस्तों मैं जो लाइसेंस बता रहा था वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होगा तो भी आपका चल जाएगा। तो बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। वैकेंसी की बात करें तो 13 टोटल वैकेंसी आपकी इसके अंतर्गत रहने वाले हैं, जिसमें UR यानी UR के लिए 8 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है और EVS के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको ऑफिस ऑफ द सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, साइकेट्रिस्ट, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NDCC, सेकंड बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जार सिंह रोड, न्यू दिल्ली के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। ये एड्रेस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जब लिफाफे भरो तो लिफाफे के ऊपर लिखने में आसानी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत एक चीज और बोली गई, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आवेदकों को डाक द्वारा आवेदन भेजने से पूर्व भरे हुए आवेदन पत्र को स्कैन करके ईमेल से भी भेजना होगा। यानी दोस्तों जब आप ऑफलाइन फॉर्म वो भरोगे तो उसको आपको ईमेल के थ्रू भी भेजना होगा। ईमेल आप नोट कर लीजिए दोस्तों, USSOMHA.A
MHC-government.in ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपको फॉर्म भरोगे वो, इसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट की सिंगल PDF बनाकर इस ईमेल के ऊपर आपको भेजनी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे वो बता देता हूँ दोस्तों। आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी या फिर 10th की मार्कशीट वो चल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी अवश्य डालना है आपको। इसके अलावा दोस्तों और क्या डालना है, मूल निवास डालना है आपका, और आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको साथ में डालनी है। रोजगार पंजीयन संख्या, यानी दोस्तों अगर आपने रोजगार कार्यालय में अपना क्रमांक रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो क्रमांक डाल दीजिएगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक कोई एक सर्विसमैन अगर अप्लाई कराना चाहता है तो आपको दोस्तों कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो दोस्तों लिफाफे के ऊपर सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन SSF कैटेगरी आपकी लिख देनी है। SC ST OBC क्या है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये जो लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के भेज देना है। वो फॉर्म कैसे बनना है वो भी बता देता हूँ अभी। ईमेल करते समय पद और कैटेगरी आपको जरूर लिखना है। इसके अलावा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट अगर आपको लिखना पड़ेगा तो 07/2024 है, और सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी है, 2। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी आपको मैं फॉर्म बता देता हूँ कि किस प्रकार फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपका रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की आपकी वैकेंसी है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपका बड़ा अक्षर में नाम लिखना है। एड्रेस आपका डाल देना है, ऑफिस का या घर का। इसके अलावा टेलीफोन नंबर डालना है। फादर या जो हस्बैंड है उसका नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपसे जानकारी पूछी जाती है वो आपको दोस्तों इसके सामने फिलअप करते हुए जाना है। जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको रहती है तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ऐड कर लीजिएगा। जो भी जानकारी इसमें अंतर्गत आपको फिलअप करने के लिए बोला जाता है वो आप A to Z इसके अंतर्गत जरूर भरिएगा। लास्ट के अंतर्गत दोस्तों आपको क्लियर पढ़ लेना है। इसमें बताया गया है कि जो भी जानकारी आपकी दी जा रही है वो आपके ध्यान में रख के ही दी जा रही है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपका सिग्नेचर कर देना है, नाम डालना है, डेस्टिनेशन डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डेट यहाँ पे डाल देनी है। बस इतना ही आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत सारी जानकारी पूछी गई, जैसे दोस्तों को आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइसेंस आपके पास है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। इसके अलावा ब्रीफ सर्विस पर्टिकुलेशन एंड एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं सर्विस कर रखे हैं, कोई एक सर्विस मैन है तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी फिलअप करनी है। या फिर दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म पूरा PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो आप दोस्तों मैं साइट में यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे शायद 20 रुपये वो चार्ज करते हैं, तो वहाँ से भी आप उनकी साइट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कोई कैंडिडेट को कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों ड्यूटी से फ्री हो गए तो आपके कमेंट का भी सेक्शन का भी जल्दी से जल्दी रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत बता दिया कि मैंने दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के 19 नवंबर 2024 से पहले भेजना है, ताकि दोस्तों आपका फॉर्म सही समय से पहुंच जाए और कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए। ध्यान रखिएगा दोस्तों जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आप भेजोगे वो ज़्यादा पुरानी भी आपकी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया जाता है। क्योंकि कैंडिडेट एक ही फ़ोटो को लेकर बार बार अप्लाई करता रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो वैकेंसी आती रहती है उनकी अपडेट में लेकर आता रहता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो इसके लिए चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।